करते हैं हम लॉ के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की और एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक की, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये पता है क्या होता है? वो गाइडलाइंस होती हैं, वो डायरेक्शन होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है कि उनको कैसे काम करना है ताकि उनका स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बने और गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाए ताकि हर सिटीज़न को फ़ायदा हो। सपोज डीपीएसपी का एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को गाइड करता है कि यार जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ी हेल्प करो, उनको थोड़ा असिस्ट करो, लाइब्रेरी इम्प्रूव करो, स्पोर्ट्स को और स्कूल में बढ़ाओ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की। अब हर बच्चा कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते ना यार कि हमको एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। प्रिंसिपल किसको गाइडलाइन दे रहा है? टीचर को दे रहा है। वैसे ही सिमिलर वे में कॉन्स्टिट्यूशन किसको गाइडलाइन देता है? गवर्नमेंट को गाइडलाइन देता है कि वो देश को अच्छे से चलाएं ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन पाए। कि डीपीएसपी कहाँ पे दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में दिए गए हैं, जिसको डायरेक्शंस बोला है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में राइट्स दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन? आर्टिकल 36 to 51 सब इसके अंडर ही आते हैं डायरेक्शन के। डीपीएसपी का एम क्या है? वो क्या अचीव करना चाहते हैं? डीपीएसपी का सबसे पहला एम है सोशल जस्टिस बना रहे, नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस, 3rd है वेलफेयर स्टेट, 4th है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, 5th है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सब रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और स्कॉलर्स ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाया है कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले ये 3 प्रिंसिपल्स पे क्लासिफाइड है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकेंड इज गांधीयन प्रिंसिपल, 3rd है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल में समझते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल में सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट देना, इक्वल पे देना, प्रोटेक्शन देना वर्कर्स को, पब्लिक हेल्थ अच्छी बनाना लोगों को, मतलब कुछ अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए फ्री सर्विसेज रखना, और साथ में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके पास फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लॉयर्स वगैरह भी हो ताकि उनको जो गलत हो रहा है उनका केस कोई लड़ सके। तो ये सब चीज़ें होती है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे लेबर के लिए एक मिनिमम वेज तय की गई, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाना, ये सब क्या है? भेदभाव को रिमूव करने का ही तरीका है कि जो अगर एक अच्छा एम्प्लॉयर काम कर रहा है और एक वर्कर काम कर रहा है तो दोनों की हेल्थ को इंश्योर करना कि वो दोनों की हेल्थ सही बनी रहे इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है जो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और एक वर्कर के हेल्थ को कम प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल की हेल्थ को सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। तो याद है लेबर लॉज में बहुत सारे लॉज आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इन सब राइट को। वो किसके अंडर आता है? डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर ही आते हैं। है हमारा प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में गांधी जी से इंस्पायर होके प्रिंसिपल बनाया गया है और गांधी जी का सबसे पहला फोकस था कि अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है ना तो गांव से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले गांव में विलेज पंचायत वाला सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ताकि एटलीस्ट न्याय तो मिल पाए, वरना गांव के लोगों को बाहर निकलने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो विलेज पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना किसको? वीकर सेक्शंस को। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करना, मतलब जितनी ही विलेज सेंटर्ड चीज़ें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये गांधी जी का बहुत ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर होके ये प्रिंसिपल बनाया, इसीलिए इसका नाम भी गांधीयन प्रिंसिपल। अगर गवर्नमेंट विलेजेस में पंचायती राज को स्ट्रेंथन करती है या ये सब चीज़ें प्रमोट करती है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये गांधीयन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल
प्रिंसिपल, इसमें किस पे फोकस किया जाता है? इसमें फोकस होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के ऊपर और इंटरनेशनल कॉपरेशन के ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न साइड की तरफ जाते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाती है किसकी तरफ काम करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ काम करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑलरेडी कवर किया है, अगर आपको इसको लेकर कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन पर काम करो। वैसे तो ये सेपरेट आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात आती है। नेक्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का भी इसके अंदर आता है। अगर गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाती हैं, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है, तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है? वो आता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर। शॉर्ट फॉर्म में इसको लर्न करना चाहते हो तो SGL याद रखोगे तो आपको ये प्रिंसिपल के नाम शॉर्ट फॉर्म में लर्न हो जाएंगे SGL से, कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। यही है ये नाम लर्न करने का तरीका। अगर SGL आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।